Assalamualaikum 8th class. How are you all? I hope you will be fine. Today we are going to start our chapter number 8, hockey. Let's start English to Urdu translation of the lesson. First of all, we will read the learning outcomes, what we will learn in this lesson. After completing the lesson, the students will be able to choose appropriate synonym from the thesaurus. First of all, students, you have to learn the word meaning of all the lesson, okay? Then utilize prior knowledge, and then you will utilize your first hand knowledge what you have learned. We will learn to write, how to write a dialogue, respond to invitation, demonstrate the use of determiners, okay, the use of a and the articles. Okay, after that let's start the English to Urdu translation of the lesson. Sports and physical education are fundamental to the early development of children and youth. Fundamental means बुनियादी. Like this you will write the word meaning on your book, English to English meaning and Urdu meaning as well. Okay, fundamental means basic, बुनियादी. खेल और वर्जिशें बच्चों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं, बुनियादी किरदार अदा करती हैं. द स्किल्स लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू एंटायर डेवलपमेंट ऑफ यंग पीपल. खेलों से सीखे जाने वाले अलूम हम अपनी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. थ्रू पार्टिसिपेशन, इसमें हिस्सा लेकर, इन स्पोर्ट्स, खेलों में हिस्सा लेकर, दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़, वो अहम बुनियादी इक़दार और ये सब अहम इक़दार को जानते हैं. ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना, फेयर प्ले, मुनसिफाना खेल, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए इज़्ज़त, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स, और उन असूलों पर अमल पैरा होना है. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हम ताउन के साथ कोऑपरेशन के साथ खेलते हैं तो ना सिर्फ सेहत और वर्जिश के अलावा हम लोग बहुत सी अच्छी इक़दार भी सीखते हैं, जिनमें ईमानदारी, इज़्ज़त, मिलजुल कर काम करना और असूलों पर का पाबंद होना है. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में है, देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड. दुनिया में बहुत सी खेलें खेली जाती हैं. द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर फुटबॉल. इन खेलों में जो पहले 5 नंबरों पे आती हैं उनमें फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस शामिल हैं. अमंग ऑल दीज, इन सब के दरमियान, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम. हॉकी पाकिस्तान की नेशनल गेम है. इट इज़ प्लेड, ये खेली जाती है, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क में, ये पूरे मुल्क में खेली जाती है. मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी, उन्होंने हॉकी को खेलना शुरू कर दिया है. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में. दुनिया के बहुत से और ममालिक ने भी 19वीं सदी में हॉकी को खेलना शुरू कर दिया है. इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन. ये ब्रिटेन में बहुत मशहूर हो गई है. ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉड दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट. बरतानिया के सिपाही इस खेल को बर्रे सगीर में लेके आए. व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्यूपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब बर्रे अजीम में अभी इन लोगों का कब्ज़ा था. ऑक्यूपाइड मीन कब्ज़ा. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में. सो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, सो द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हॉकी इज़ एज ओल्ड एज दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. इसी तरह से पाकिस्तान हॉकी, इसी तरह से जितना पुराना ये मुल्क है, हॉकी भी इतनी देर से ही खेली जा रही है. इट मीन्स कि जब से पाकिस्तान बना है तो हॉकी भी उतनी ही कदीम है, और हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो इन दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है. इन विच सेंचुरी डिड मैनी कंट्रीज स्टार्ट प्लेइंग हॉकी. बाकी ममालिक ने हॉकी को कब खेलना शुरू किया? दे ऑल्सो स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी. ओके,
Again, the next paragraph is between 1956 and 1986. 1956 से 1986 के दरमियान पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्क्वेस्ट। पाकिस्तान ने अहम तरीन फ़तेह हासिल की विच आर स्टिल अनमैच्ड, जो अभी भी नाकाबिले मिसाल हैं। 3 times ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान 3 दफ़ा पाकिस्तान वन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के क्राउन जीते, ताज जीते। क्राउन्स मीन तमगा या ताज। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वन 6 times। एशियन गेम्स 6 दफ़ा जीती गई। एंड द चैम्पियंस ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द इनागोरेशन। इनागोरेशन मीन आगाज़, और आगाज़ में ही चैम्पियन ट्रॉफ़ी हासिल की गई। द एशियन गेम्स टाइटल वाज वन 6 times एंड द चैम्पियंस ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इनागोरेशन। 2 times पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। 2 दफ़ा पाकिस्तान ने एशियन और ओलंपिक वर्ल्ड कप जीते। 3 of the world's most prestigious titles, और 3 दफ़ा पाकिस्तान ने इम्तियाजी तमगे हासिल किए, प्रेस्टिजियस टाइटल्स। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री हैज़ अचीव दिस विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम्स ऑफ वॉर। अभी तक पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क ने हॉकी में ये तमगे हासिल नहीं किए। प्लेयर्स अंडरटेक डिफरेंट पोजीशंस इन हॉकी। खिलाड़ियों ने हॉकी में बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशंस हासिल की। दे आर अटैकर्स, वो अटैकर्स कहलाए। मिडफील्डर्स कहलाए। डिफेंडर्स, दिफा करने वाले कहलाए। एंड अ गोलकीपर, और अच्छे गोलकीपर भी। हु रिमेन्स इन हिज टीम्स शूटिंग सर्कल प्रोटेक्टिंग द एरिया, जो कि अपनी टीम में शूटिंग सर्कल करते हुए उस इलाके के मुहाफिज बने। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स। हर टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं। 11 ऑन द फील्ड, जिनमें से 11 फील्ड पे खड़े होते हैं। एंड 5 इन द इंटरचेंज एरिया, और 5 लोग एक दूसरे से रास्ता बदलने वाले जगह पे खड़े होते हैं। प्लेयर्स यूज़ देयर हॉकी स्टिक टू कंट्रोल। खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक को खेलने के लिए, बॉल को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुश, उसे धकेलने के लिए। एंड हिट, और उसकी मरम्मत लगाने के लिए द बॉल को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज़ टू गेट द बॉल इनटू अपोजिंग टीम्स गोल। खेल का मकसद ये है कि दूसरे के गोल में जाने से बॉल को बचाना होता है। Okay students, you will memorize this lesson, you will underline the difficult words, and you will write down the meanings on the book, English to English meaning and English to Urdu meaning as well. Complete the reading and send me your videos of reading. Thank you so much.